वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 36। वयांसी तद्व्याकरणं विचित्रं मनुः मनीषा मनुजः निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति असुरानिका वीर्यः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनोर्मनीषा मनुजो निवासः
गंधर्व विद्याधर चारण अप्सर स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्य वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्यः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्यः मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्यः व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्यः मनोमनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्यः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्यः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृति रसुरानीक वीर्यः। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है।
गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तो कह रहे हैं वयांसी, वयांसी मतलब पक्षी जो हैं वो तद व्याकरणम, व्याकरणम का मतलब है कि जिनके रूप और नाम का रचना भगवान ने की है और विचित्र शिल्प नैपुण्य है, मतलब नैपुण्य है शिल्पता का, क्योंकि पक्षियों को भगवान ने इतना सुंदर सजाया हुआ है कई पक्षियों को, तो ये भगवान का क्या है, शिल्पकारी है एक प्रकार की। मतलब ये एक तरह से जैसे हम व्याकरण कहते हैं किसी लैंग्वेज की व्याकरण, तो ये एक तरह से क्रिएशन की व्याकरण है। हाँ, मतलब इस प्रकार से मतलब इनके नाम, इनके रूप है ना, और इनके रूप इतने सुंदर सुंदर ढंग से भगवान ने सजाए हैं, तो ये भगवान का व्याकरण है, यानी शिल्प नैपुण्य है। जैसे शिल्प कला की जाती है ना, सजाया जाता है, ऐसे भगवान ने पक्षियों को क्या किया है, सजाया है। अगर सारे जीवों में देखो तो मतलब पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं ना, कई पक्षी, कौवे आदि को छोड़ दो तो बाकी है ना, मोर कितने अच्छे लगते हैं, तोता है वो भी सुंदर लगता है, कई कोयल है, ये सब पक्षी क्या है, और कईयों की बोली भी अच्छी है ना, कुछ की है ऐसी, तो उस पे कहा हाँ, मतलब ये भगवान का दिखा रहे हैं कि भगवान का शिल्प नैपुण्य, शिल्प कला है ये भगवान। मान लो कोई पूछे कि भगवान की शिल्प कला क्या है, तो वयांसी पक्षी हैं। जैसे एक जगह एक श्लोक में कहा गया है, ये न शुक्ली कृता हंसा शुकाश हरती कृता मयूरश्चित्रता ये न सते वृत्तिम विधास्यति। ये न, जिस भगवान ने शुक्ली कृता हंसा, हंसों को शुक्ल बनाया है, सफेद बनाया है। अब हंस भी बड़े सुंदर लगते हैं, हंस तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है ना, यहाँ पे आपको हंस कहाँ दिखाई देता है, मानसरोवर में है ना, यहाँ पे नहीं होता हंस। हाँ, मानसरोवर में, मतलब यहाँ पे अब हंस नहीं है। तो हंसों को जिनने क्या बनाया, हंसा शुक्ली कृता ये न शुकाश्च हरती कृता, और तोतों को, शुकों को जिसने हरा बनाया है ना, शुक में कहते हैं तोते को, और तोते को क्या बनाया, जिसने हरा बनाया। और मयूराश्च विचित्रता कृता, और मयूरों को यानी मोरों को जिसने विचित्र कलर का बनाया है, तरह तरह के कलर हैं। सते वृत्तिम विधास्यति, वो भगवान तुम्हें भी वृत्ति देगा, तुम्हारी भी वृत्ति का दान करेगा, यानी तुम चिंता मत करो जीवन कैसे चलेगा। अरे जिसने हंसों को सफेद बनाया है, जिसने तोतों को हरा बनाया है, मयूरों को विचित्र कलर का बनाया है, वो भगवान तुम्हें भी तुम्हारी रोजी रोटी देगा, वृत्ति देगा। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा पालन कैसे होगा, हमारा ये कैसे चलेगा, भगवान सबको देगा। इसलिए इसमें कहा गया है सते वृत्तिम विधास्यति, वो तुम्हें वृत्ति जो है देगा। तो इसमें ये बताया गया है कि भगवान का बहुत सुंदर जो है व्यवस्था है, तो उसी को कह रहे हैं वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम। नहीं, भागवत में नहीं है, ये श्रीधर स्वामी ने लिखा है अपनी टीका में, और वैसे ये श्लोक मतलब भागवत का नहीं है, नीति आदि शास्त्रों में प्राप्त होता है।
और श्रीधर स्वामी ने इसको उद्धृत किया है इस श्लोक की टीका में। कई आचार्यों ने श्लोक को लिखा है अपनी टीकाओं में। हाँ, पूरी लिखी है, कईयों ने पूरी लिखी है, पहले स्कंद जिससे लेकर 12वें तक पूरी लिखी है। जैसे श्रीधर स्वामी ने पूरी लिखी, जी गोस्वामी ने पूरी लिखी, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने पूरी लिखी है, वंशीधर स्वामी ने पूरी लिखी, वीर राघव ने पूरी लिखी, विजय ध्वज जी ने पूरी लिखी, वल्लभाचार्य ने पूरी लिखी। इस प्रकार से कई आचार्य हैं जिन्होंने पूरी पूरी टीका लिखी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, श्रीधर स्वामी की टीका को माना। मनूर मनीषा, और मनु जो है वो भगवान की बुद्धि है। मनीषा मतलब बुद्धि है ना, और मनु कौन से? स्वयंभू मनु बुद्धि है। कोई क्या भगवान की बुद्धि कौन सी है? तो मनु महाराज। और कौन से मनु? स्वयंभू, स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा के क्या है? पुत्र हैं। मनु जो निवास, स्वयंभू मनु जो है बहुत महान ब्रह्मा के पुत्र हैं, और अधिकतर जो सृष्टि फैली है उनके वंशजों के द्वारा फैली है। उन्हीं के संत, उनके यहाँ भगवान के कई सारे अवतार भी हुए। तो मनूर मनीषा और मनुजो निवास, और भगवान का निवास कौन है? तो मनुष्य भगवान के निवास स्थल है। भगवान कहाँ रहते हैं? तो भगवान मनुष्यों के भीतर रहते हैं। हाँ, वैसे भगवान सब में रहते हैं, पर भगवान का विशिष्ट निवास जो है वो किसमें है? मनुष्यों में। मनुजो निवास, मनुष्य को मनुज कहा गया। मनुज का मतलब मनु से उत्पन्न होने वाला, मनुजो निवास। और गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सरह, जो गंधर्व हैं, जो देवताओं में जो सिंगर हैं, गायक हैं, वो गंधर्व हैं। हाँ, वो सिंगर हैं तो गंधर्व हैं। इसी प्रकार विद्याधर, इसलिए जो है गांधर्व वेद भी एक है, उपवेद। जैसे सामवेद का उपवेद जो है वो गांधर्व वेद है। तो सारा जो संगीत आया है वो उसी से आया है। संगीत, हाँ, संगीत सामवेद से आया है, और 7 स्वर और इस प्रकार ये सब उसी से आया है। तो चाहे गंधर्व है, विद्याधर है, ये सब देवताओं की कोटियां हैं। देवताओं में कई कोटियां हैं, तो उसमें गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सरा है। ये सब भगवान की स्वर है। स्वर का मतलब ये सब भगवान का संगीत है। और कितने स्वर होते हैं टोटल? 7 स्वर है ना। उन 7 स्वरों में अंतिम जो सबसे ऊंचा स्वर होता है वो कौन सा स्वर होता है? पंचम स्वर, उसको पंचम स्वर कहते हैं, है ना। हाँ, पंचम स्वर कहा जाता है, सबसे ऊंचा हाई स्केल पे जो जाता है। इसलिए कई लोग जो है बड़े हाई स्केल पे गाते हैं तो कहते हैं पंचम स्वर में गा रहा है, इस प्रकार से कहते हैं, है ना। और कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनका नाम ही पड़ गया ना। हाँ, वो उनके उस स्वर ऊंचे होते थे। तो वो भगवान के स्वर हैं। ये भगवान की संगीत कला की ये जो है प्रजन करते हैं। भगवान का स्वर कौन सा है? तो ये गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सरा है। देवताओं में थोड़ा निचले स्तर की, पर ये भी कोटि देवता माने जाते हैं। इनको उपदेव कहते हैं, उपदेव। चारण भी देवताओं की एक कोटि है ना। देवताओं में कई है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, साध्य, विश्वदेव। तो ये सब देवताओं की कोटियां हैं जो आदित्यों से नीचे हैं। प्रमुख देवता है आदित्य, और टोटल कितने आदित्य हैं? 12 आदित्य, जो अदिति के पुत्र हैं। वो इंद्र आदि
है ना, जिसमें कि भगवान वामन भी एक हैं, आदित्य ही, तो ये प्रमुख देवता हैं। उनसे जो निचले कोटि के देवता हैं तो उसमें गंधर्व, विद्याधर ये सब आते हैं, पर ये सब देवता ही हैं। और अप्सराएं भी, अप्सराएं जो हैं ये भगवान की नृत्य कला की सूचक है। तो ये गंधर्व और अप्सराएं, ये इनका ग्रुप है, एक गाते हैं और एक क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं। तो इस प्रकार से पूरा भगवान का स्वर है। अदिति के पुत्र। हाँ, कई बार होता है ना कि कई चीजें जो हैं शुरू से ही किसी के अंदर होती है, किसी ने सीखा नहीं होता, उसके अंदर शुरू से होती है। तो उसका भी एक नाम है, उसको क्या कहते हैं, मतलब उसके अंदर शुरू से ये चीज है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में एक नाम है इसको। रूप गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि एक होता है कुछ चीजें अर्जित की जाती हैं, और एक चीज होता है जो चीजें उसको नेचुरल, उसको क्या है, उसके अंदर है। हाँ, ईश्वर, हाँ ईश्वर दत्त। हाँ, वो पिछले जन्मों की भक्ति उसकी आ रही होती है ना, तो उस प्रकार से ऐसा माना जाता है। 12 आदित्य, सूर्य और ये आपका इंद्र, इस प्रकार अर्यमा है ना, वामन, ये सब आदित्य हैं। इन 12 का नाम ही है भागवतम में, तो ये सब आदित्य हैं। अदिति के पुत्रों को आदित्य कह रहा है। और स्मृति असुरानी का वीर्य है ना, असुरानी का, जो असुरों में असुर हैं वो भगवान का वीर्य है, अथवा असुरानी का वीर्य यानी असुरों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं प्रहलाद जी, वो भगवान की स्मृति हैं। इस प्रकार से इसकी व्याख्या होगी। एक होगा असुर, उनके बल हैं, उनका वीर्य है, उनकी शक्ति है, आसुरी सैनिक या असुरी लोग उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। और एक इसका दूसरा अर्थ हमारे आचार्यों ने किया, आसुरानी का वीर्य यानी असुरों में जो सबसे श्रेष्ठ है प्रहलाद जी, वो भगवान की क्या है, स्मृति है। और अगर दूसरी व्याख्या करेंगे कि असुर उनके वीर्य हैं, तो जो ये गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सर हैं, ये स्वरों की जो स्मृति है, ये ही भगवान के स्वर हैं। तो स्वर का साथ स्मृति जुड़ जाएगा, अन्यथा स्मृति शब्द अलग करके उसको प्रहलाद जी के साथ जोड़ा जाएगा, और प्रहलाद जी उनकी क्या है, स्मृति है भगवान की। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं अब। हाँ हाँ, उसी को। असुरों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी उनकी स्मृति के सूचक है। हाँ, भगवान की एक विभूति है स्मृति, उनके सूचक है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भगवान का बहुत स्मरण किया। वो असुर थे ना प्रहलाद महाराज, क्योंकि दैत्य कुल के थे ना, तो असुर तो थे ही, पर असुर होके भी भगवान के क्या हैं, शुद्ध भक्त हैं। मतलब भगवान की स्मृति कोई कहे कि क्या है, तो प्रहलाद जी हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में रहे, तो उन्होंने न श्रवण किया ज्यादा, न कीर्तन किया ज्यादा, उन्होंने ज्यादा भगवान का क्या किया, स्मरण किया। ये अंतर है। तुलना कर रहे हैं ना, जैसे पक्षियों को भगवान का व्याकरण का, मनु को बुद्धि कहा, तो ऐसे प्रहलाद को क्या कह रहे हैं, स्मृति कह रहे हैं, इस प्रकार से। हाँ, अब सुनिए तात्पर्य। भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। देखो वही बात लिखिए ना कि कलात्मक है ये, और ये रंग बिरंगी क्या है, सृष्टि है।
जैसे कोयल कितना मधुर स्वर में गाती है ना। कोयल की ध्वनि भी बड़ी कम सुनाई देती है, पर सुबह सुबह मॉर्निंग में उठो जल्दी तो क्या है, सुनाई देती है ना। अधिकतर कबूतरों और कौओं की ध्वनि सुनाई देती है ना। तो क्या सौंदर्य बोध का मतलब भगवान की सुंदरता है या भगवान सुंदर क्रिएशन करते हैं, इसका मतलब ये है? ये एक्चुअल में तुलना कर रहे हैं कि यही भगवान का सौंदर्य है, विराट रूप का ये सौंदर्य है। इस प्रकार से गंधर्व तथा विद्याधर जैसे देवी मनुष्य उनकी आश्चर्यजनक गायन करती हैं शक्ति है और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती है। उनका संगीतमय लय भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है, तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं। उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श में विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज भगवान का आवास है। तो मनु महाराज भगवान की बुद्धि हैं और उन्होंने ही मनु संहिता लिखी है और ऋषियों को उन्होंने उपदेश दिया। ऋषियों ने कई प्रश्न किए तो उनके उत्तर में उन्होंने मनु संहिता लिखी। विधि ग्रंथ मतलब कानूनी किताब। हाँ, कानूनी मतलब क्या नियम है, क्या मतलब कैसे करना चाहिए, उसमें पूरा बताया गया है। क्या पाप है, क्या पुण्य है ना, और इस पाप का क्या फल है, क्या दंड मिलेगा किसको, पूरे जो नियमों की किताब है। हाँ, विधि ग्रंथ। विधि ग्रंथ का मतलब नहीं, ब्रह्म संहिता तो भगवान की स्तुति है, उसमें ये सब नहीं है। उसमें जो है सामाजिक नियमों का जो है उल्लेख है मनु संहिता में कि किसको किस प्रकार चलना है, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है, वैश्य के क्या है, शूद्र के क्या है, ब्रह्मचारी के क्या है, गृहस्थ के क्या है, और कोई गलत करेगा तो ब्राह्मण को कितनी सजा देनी चाहिए, क्षत्रिय को कितनी देनी चाहिए, वैश्य को कितनी, शूद्र को कितनी। हाँ, विरोध करते हैं। वो पागल लोग हैं। अब जैसे ब्राह्मण ने नहीं क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद जी ने तो कहा है। जैसे ब्राह्मण कोई गलत कार्य करेगा तो उसको ज्यादा दंड मिलेगा, शूद्र कोई गलत करेगा तो उसको कम दंड मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। तो इस प्रकार से उसमें वर्गीकरण है पूरा सबका, और सबके केवल दंड विधान नहीं है, पूरे कर्तव्यों का भी विधान है, किसका क्या कर्तव्य है, पूरा एक प्रकार से नीति शास्त्र है। आगे सुनिए। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य ईश साक्षात्कार है और ईश की संगति के लिए निमित्त है। मतलब जो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है वो कौन सी योनि है, मनुष्य योनि। इसलिए देवता लोग भी, और उसमें भी जो मनुष्य भारतवर्ष में पैदा हुए हैं वो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। हालांकि लोग इसकी कदर नहीं करते, देवता भी तरस रहे हैं भारतवर्ष में पैदा होने के लिए। हाँ, अमेरिका ज्यादा खुश होते हैं, पर देवता लोग भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस स्वर्ग के भोगों को भोगने के बाद अगर हमारे कुछ पुण्य बचे हो तो उन पुण्यों के प्रभाव से हमें भारत भूमि पे मनुष्य शरीर दे दो, क्योंकि ये आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी सेवा के लिए सबसे उपयुक्त शरीर है। और जो जिनको ये मिल चुका है उनको कदर ही नहीं है ना, वो जो है इसकी कदर ही नहीं करते, जबकि इतना सुनहरा अवसर मिला है, इससे कोई बेस्ट चीज नहीं हो सकती। सोचो, देवता जिसको चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त हो चुका है। ये विशेष, हाँ, विशेष कृपा है। हाँ, तो इसलिए भारत भूमि पे जन्म, इसे महाप्रभु ने कहा ना, भारत भूमि पे जन्म मेल मनुष्य जन्म यार,
जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो इस प्रकार से भारत भूमि पे जो पैदा हुए हैं ना, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं और मनुष्यों को इस चीज का लाभ उठाना चाहिए। सोचो, जो चीज देवता तरस रहे हैं वो आपको प्राप्त हो चुकी है और हम लोग कहते हैं अरे क्या है, कुछ है ही नहीं। हम हमेशा ये कहते थे भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे इतनी बड़ी कृपा कर दी, इसको तो पहचानो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है भगवान का निवास है, यानी भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सबसे योग्य शरीर है। और ऐसा भागवतम में भी एक श्लोक आता है। सारे पेपर पढ़ना है तो क्या उनके सारे पाप पहले आज ये तभी तो इस बात में भी आए, क्या उनके तो सारी चीज हो चुकी है। देखो, पुण्यों से जन्म तो हो गया है पर उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। वो पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं या ताश खेल रहे हैं पार्कों में बैठ के, है ना। तो अब जैसे डीटीसी वाले हैं, ये खाली होते ना ताश खेलते रहते हैं। इनको मैंने देखा है, ये जब इनकी ड्यूटी नहीं होती ना तो बैठ के क्या करते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। हाँ, स्कूल के बस ड्राइवर, ये सब मतलब कई बूढ़े लोग हैं, वो पार्कों में बैठ के अपना, उनका एक ग्रुप होता है, बैठेंगे, शाम को मिलेंगे, गप्पे करेंगे, एक दूसरे की बातें करेंगे और अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं। तो मतलब पुण्य जो प्राप्त हुआ वो फल उसको क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है एक बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत में, जहाँ ये बात कही गई है कि भगवान ने जो है मनुष्य शरीर इसीलिए बनाया है। हाँ, खटवांग है ना। तो ऐसे भी लोग हुए हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी जीवन जो है व्यर्थ कर देते हैं। और कई लोग उसी को समझते हैं कि हाँ हमारा जीवन ठीक ठाक चला गया। कई लोग पता है जीवन ठीक होना क्या समझते हैं, कि बच्चों को सेटल कर दिया, है ना, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब सब सेटल हैं, उनके भी बच्चे हैं, हाँ हाँ अब ठीक है प्रभु जी, है ना। है ना, इस चलो पोती पोती वो ला रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब अपने जीवन का दुरुपयोग तो ना करें ना। केवल खाना, अपने कुटुंब का पालन करना यही जीवन नहीं है ना। वो तो फिर पशु भी कर रहे हैं, है ना, अपने कुटुंब का पालन कर रहे हैं। उल्टा पशु तो या पक्षी तो उसमें आसक्त भी नहीं होते। समय आने पर जब वो उड़ने लग जाता है तो वो उनको छोड़ देते, भाई जाओ अपना दाना खुद चुनो, है ना। शेर जब शिकार करने के लायक हो जाता है उसका बच्चा, तो वो खुद उसको शिकार करने के लिए भेजता है। वो चिंता नहीं करता कि इसकी आगे का मैं शिकार करके रख के जाऊं। एक्चुअल में संगति से जो है पतन होता है और संगति से उत्थान होता है। जब कोई संगति गलत लोगों की करेगा तो नीचे भी गिरता जाएगा, और संगति अच्छे लोगों की करेगा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, उठता जाएगा। भारत भूमि को इम्पोर्टेंस देती है कि ये सौभाग्यशाली। तो ये तो भगवान की पाठ है ना, ये हाँ पाठ है। तो उनके लिए क्या जो चीजें, जो विधि तो सारे भगवान के लिए एप्लीकेबल है ना? नहीं, वो स्वर्ग में को स्पेशली उन्होंने आइडेंटिटी या इंडिकेट करके क्यों कहा? वो इसलिए कहा है कि वो स्वर्ग में रह के वो भक्ति, वो साधना नहीं कर सकते, है ना। एक किसी चीज के लिए कोई स्थान अनुकूल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए भारत भूमि पे मनुष्य शरीर सबसे अनुकूल है। भारत तो हम लोगों ने बनाया ना, देवताओं ने तो नहीं बनाया। नहीं, भारत भूमि जो है ये प्रारंभ से पवित्र भूमि रही है, और पहले इसका नाम अलग था, पर ये जो है शुरू से कर्म भूमि रही है। पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष। पूरे विश्व
उसको ही भारतवर्ष कहा जाता था। एक्चुअल में जो है उसमें जो भरत खंड है, ये जो है भारतवर्ष में ये भरत खंड सबसे महत्वपूर्ण है, और यहीं पे भगवान के सारे अवतार हुए हैं और पवित्र नदियां हैं, और इसी को कर्म भूमि कहा गया है। और यहीं पे रहकर व्यक्ति जो है भगवान की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त शरीर है मनुष्य शरीर। तो बाकी जगह ऐसा नहीं मिलता। कई यूरोप के देशों में तो भगवान को जानते भी नहीं लोग, है ना, तो वो क्या फिर भक्ति करेंगे। तो एक श्लोक है बड़ा सुंदर जहाँ ये बात बताई गई है जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। ये श्लोक है भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का, मेरे में तो 28 है, हाँ 28, 11-9-28 नहीं, हाँ, सृष्ट्वा पुराणी विविधानि अजयात्म शक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तेस्ते रतुष्ट हृदय पुरुषं वेदाय ब्रह्मावलोकदिशनं मुदमापदेव। सृष्ट्वा पुराणी, भगवान ने पूर्व बनाए कई, पूर्व का मतलब शरीर, कई शरीर बनाए, विविधानी, विविध प्रकार के शरीर बनाए, अजया आत्मशक्तिया, अजया यानी माया के द्वारा, जो कि उनकी क्या थी, शक्ति थी, उनके द्वारा कई शरीर बनाए। कौन कौन से शरीर बनाए? वृक्षान, वृक्षों को बनाया, और कई लाख योनियां वनस्पतियों की हैं, वृक्षों की हैं। सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले, कई लाख योनियां सरीसृपों की हैं। पशून, और पशुओं को बनाया, कई लाख योनियां किसकी हैं? पशुओं की। खग, खग का मतलब आकाश में उड़ने वाले पक्षी। दंश, दंश का मतलब डसने वाले, कई विषैले जीव बनाए, बिच्छू सर्प इत्यादि। और मत्स्यान, मछलियां, जलचर। तो ये सब बना के भगवान क्या है, प्रसन्न नहीं हुए। तेज तेर अतुष्ट हृदय, भगवान का हृदय क्या हुआ? असंतुष्ट हुआ। क्यों असंतुष्ट हुआ? क्योंकि अभी तक कोई ऐसी योनि नहीं बनाई थी जो भगवान का साक्षात्कार कर सके। तो फिर भगवान ने क्या किया? पुरुषम विदाय, मनुष्य योनि बनाई, और उसमें क्या योग्यता डाली? ब्रह्म अवलोकदिशणम, ब्रह्म का मतलब भगवान, और अवलोक का मतलब उनको देखना, उनका साक्षात्कार करना, और दिशणम का मतलब ऐसी बुद्धि उसमें डाल दी। मनुष्य बनाया जिसमें ऐसी बुद्धि थी जो भगवान का क्या कर सकती थी? दर्शन कर सकती थी, साक्षात कर सकती थी। तो तब भगवान प्रसन्न हुए। तो कह रहे हैं मुदम आप देव, तब भगवान क्या हो गए? प्रसन्न हुए। यानी भगवान भी प्रसन्न तब हुए जब मनुष्य बनाया, और मनुष्य में भी क्या योग्यता डाली कि वो उनका क्या कर सकता है? दर्शन कर सकता है, यानी साक्षात्कार कर सकता है, जो कि अन्य योनियों में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं लव, अगले श्लोक में, वो भी इसी से रिलेटेड है, बड़ा सुंदर श्लोक है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपीह धीर तूरम यतेन पतेदनुमृत्यु यावन निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा, अब ये प्राप्त हो चुका है, क्या? जो कि बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभम, मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर को भागवत में क्या कहा गया है ना? इदम बहु संभवान्ते, अनेक जन्मों के अंत के बाद ये प्राप्त हुआ है। बहु संभवान्ते का मतलब है, संभव कहते हैं जन्म को, और बहुत जन्मों के अंत के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मानुष्यम, मनुष्य शरीर, और इसकी विशेषता क्या है? अर्थदम, ये अर्थ को देने वाला है, वास्तविक प्रयोजन को देने वाला है।
चलो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है, हमें मिल गया है ना, अब क्या दिक्कत है। तो कह रहे अनित्यम, पर ये नित्य नहीं है, अनित्य है, कभी भी गिर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है ना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जवान जवान लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। अनित्यम अपीह धीर, तो जो धीर व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, तूणम यतेत, तुरंत यत्न करो। तूणम का मतलब है बहुत शीघ्र ही प्रयास करो, यत्न करो, न पतेद अनुमृत्यु यावन, कि इससे पहले ये मृत्यु के मुंह में गिर जाए, उससे पहले यत्न कर लो। जिसके लिए शरीर प्राप्त हुआ है उसके लिए प्रयास कर लो। और शरीर किसके लिए प्राप्त हुआ है, निश्रेयसाय। निश्रेयसाय का मतलब है कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अच्छा, विषय न भोगे, है ना, मनुष्य शरीर में लाए तो थोड़े विषय भी तो भोगेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रहे हैं विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय हर योनि में है और हर योनि में भोग के आए हैं, है ना, तभी भी संतुष्टि नहीं हो रही। और योनियों में मनुष्यों से ज्यादा विषय है। मनुष्य के शरीर में तो विषय भोगने की शक्ति नहीं है ना। ज्यादा देर मनुष्य विषयों में टिक ही नहीं पाता। और वो व्यक्ति जो है जब खाने पीने भी लगता है तो डॉक्टर ही मना कर देते हैं, भाई ये मत खा, वो मत खा। वो कहाँ विषय भोगेगा, आधी चीजें तो वैसे ही मना कर देते हैं वो। एक बच्चा पैदा हुआ, हाँ, जो शुरू से मेंटली रिटार्डेड है और उसकी ऐसी डिजीज है कि कोई नहीं सकता, तो उसके लिए दुर्लभ कैसे होगा? देखो, शरीर मिलना ही सुदुर्लभ है। आपको साइंस के हिसाब से भी देखो ना, शरीर मिलना आसान है कि दुर्लभ है। वो साइंस कहते हैं ना कि कई सारे वो कीटाणु होते हैं, वो जो स्पर्म के काउंट होते हैं, उसमें कोई एक जो है वो उसके साथ मिलता है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। ये तो कॉन्टेक्स्ट है, बट वो कैसे लिबरेशन, जो अल्टीमेट जो लिबरेशन बोल रखा है, वो कैसे पाएगा? तो वो जो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पूरे आजीवन स्पेशल स्कूल वगैरह होते हैं, वो आजीवन ही ऐसा रहेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पे कोई वो पीएचडी है, वो एनएससीआईटी में पढ़ा, उसका बच्चा ऐसा, क्या करेंगे? वो इतने क्वालिफाइड है और कंट्रास्ट देखिए, तो ऐसे में वो यूटिलाइजेशन कैसे, मतलब ये किस उसके शरीर को मिल गया, बट जो अल्टीमेट कॉस्ट है वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, नहीं, वो कईयों अधिकतर लोगों का नहीं हो रहा, ये तो दिक्कत है। तो अब कई लोग तो चलो शरीर से योग्य नहीं है, पर जो योग्य है क्या वो भी सब कर रहे हैं? प्रश्न ये उठता है। वो जो है, जो योग्य है, वो उल्टा वो भी नहीं कर रहे, वो भी नीचे नरक में ही जा रहे हैं, उल्टा पाप ही कर रहे हैं। हाँ, अगर करना चाहे तो उपाय तो कुछ भी हो सकता है। पर कहने का भाव यह है कि मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ, और जिसके लिए प्राप्त हुआ है वो कार्य लोग नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अयोग्य है, लाखों करोड़ों व्यक्ति योग्य हैं और कईयों के पास सामर्थ्य भी है ना। कई ऐसे नहीं है कि चलो भाई रोजी रोटी नहीं है तो भक्ति क्या करेंगे, कईयों के पास सब कुछ है, तब भी फिर भी वो नहीं कर रहे, अपना ज्यादा भोगों में क्या है लगे हुए हैं, और अपना इतना कीमती अवसर को क्या कर रहे हैं, वैसे ही व्यर्थ का गवा रहे हैं। तो उसको यहाँ पे सजा नहीं है, ये भगवान ने कृपा की है, पर उस कृपा का वो लाभ नहीं उठा रहे, है ना। भगवान ने तो अपनी तरफ से उनको योनियों के हिसाब से, भागवत में कहा गया कि भगवान की कृपा की पहचान क्या है, एक प्रश्न ये भी किया गया, तो उसमें ये बताया गया है कि भारत भूमि पे जिसको मनुष्य शरीर मिला है, इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की कृपा है, ये पहचान है। पर उस कृपा का वो क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो लोग भगवान से नहीं जुड़ रहे तो अपना शरीर वो व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो फिर आगे उनके चक्कर चलते रहेंगे।
अगर समर्थ नहीं वो एक अलग बात है, पर मैं ये बात कर रहा हूं जो समर्थ है उसके बाद भी लोग नहीं कर रहे। जो समर्थ नहीं है तो उनका कर्म फल है, प्रारब्ध है ना, पर कई लोग समर्थ हैं फिर भी नहीं कर रहे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा नहीं है उनके मामा का बेटा है, बट उसकी फैमिली ये पूरा भागवत बट कर रहा है हाँ, अगर माँ बाप चाहे, माँ बाप लायक हों तो वो उसके लिए भी कुछ उपाय तो कर सकता है। पर कई बार माँ बाप भी लायक नहीं होते ना, वो खुद नालायक हैं तो वो क्या सुधारेंगे है ना, अधिकतर माँ बाप भी नालायक हैं, चक्कर ये है ना। आगे सुनिए, जिससे वे जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है, यानी देखो उस विराट शरीर से परे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है विराट शरीर के भीतर ही है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ व्याघ्र, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। ब्रह्माननं शत्रुभुजो महात्मा विदुर्वंग्रे श्रित कृष्ण वर्ण नानाविधाभिज्ज गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग। ब्रह्माननं विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। ब्रह्माननम, ब्रह्मा भगवान का ब्राह्मण, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। समाज की पहचान ब्राह्मणों से होती है ना, और ब्राह्मणों के पीछे लोग, इस पूरा समाज इस प्रकार इतना पड़ा हुआ है ना, कि ब्राह्मणों के जो है, ब्राह्मण मतलब पंचिंग बैग बन गए हैं। कोई भी आता है एक पंच करके चला जाता है। पंचिंग बैग समझते हैं? हाँ, जिसमें प्रैक्टिस करते हैं ना। वाइफ भी अपनी खुंदक निकाल देती है ना जब तो मतलब ब्राह्मण जो है सबके लिए क्या हो गए, ऐसे ही हो गए। इसलिए जितने गालियां ब्राह्मणों को पड़ती हैं, जितना कोई ब्राह्मणों को लिए उल्टा सीधा बोलता है, उतना और किसी के लिए नहीं बोलता। जबकि समाज का मुख है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने ही संस्कृति को बचाया है। ये संस्कृति जिसपे इतने आक्रमण हुए है ना, कभी इस्लाम का, कभी क्रिश्चियनिटी का, और अभी भी हो रहे हैं है ना, इवन ये जो वामपंथी है इनका, पर फिर भी जिन लोगों ने संस्कृति को बचा के रखा, अभी तक बचा रहे हैं, वो सब कौन है? ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण को क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। ब्रह्मा है ना, ब्रह्माननम, यानी ब्राह्मण जो है भगवान के क्या है? मुख है। और भुजाएं कौन सी हैं? क्षत्रिय भुजाएं, यानी क्षत्रियों के ऊपर समाज की रक्षा का उत्तरदायित्व है कि क्षत्रिय समाज की क्या करें? रक्षा करें। ब्राह्मण मार्गदर्शन दें और रक्षा करें कौन? क्षत्रिय। इसे ब्राह्मणों को सर भी कहा गया है। बुद्धि से, सर से, मुख से मार्गदर्शन होता है, और भुजाओं से क्या होती है? कार्य होते हैं, और भुजाओं से रक्षा होती है। तो क्षत्रियों को जो है भुजा के तुल्य बताया गया। और विड उरु, वैश्य जो है भगवान की जांघें हैं। हाँ, यहाँ पे उरु बताया गया है।
हाँ पीछे एक श्लोक में इंद्रा भी देवता बोले गए थे कि हाँ हाँ, वो जो है देवताओं के साथ तुलना करके ऐसा कहा गया था। पर अगर वर्णों को देखोगे, वर्णों के हिसाब से तुलना करोगे तो उसमें ब्राह्मण मुख है और क्षत्रिय क्या है, भुजाएं हैं, इस प्रकार से। प्रकृति के उससे काम हाँ, वो देवताओं की दृष्टि से था, पर ये वर्ण के हिसाब से, इस प्रकार से। तो जो वैश्य है वो क्या है, जांगे। देखो जितना भी जो होता है ना मेहनत का कार्य, उसमें जांगों की प्रधानता होती है। हाँ, सबसे ज्यादा बलवान। हाँ हाँ, तो इसलिए उसकी तुलना वैश्यों से, क्योंकि वैश्य के ऊपर जिम्मेदारी है सारे संसार को चलाने की। ब्राह्मण काम नहीं करेंगे, ठीक है, और क्षत्रिय भी काम नहीं करेंगे। काम कौन करेगा, वैश्य करेंगे, और उनको पूरा संसार चलाना पड़ेगा, समाज चलाना पड़ेगा। ये ऐसे है कि भाई ब्राह्मण का कार्य है, मतलब वो बुद्धि का कार्य करेंगे, वो ज्ञान आदि देंगे, है ना। अब आप कहो कि ये भी भाई वो करे, जॉब करे या कोई बिजनेस करे, तो वो ब्राह्मण का कार्य नहीं है। और क्षत्रिय भी प्रजा का पालन करेगा, व्यापार आदि का कार्य क्षत्रिय का नहीं है। पहले क्षत्रिय कोई व्यापार नहीं करते थे, है ना। तो हाँ, कैसे काम करना, तो वो कार्य, जैसे गृहस्थ है उसके ऊपर तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी है। ब्रह्मचारी का भी पालन गृहस्थ करेगा, सन्यासी का पालन भी गृहस्थ करेगा, और वानप्रस्थी का पालन भी कौन करेगा, गृहस्थ करेगा, इस प्रकार से। भाई जंगल जाएगा तो कभी कभी मांगने आएगा ना रोटी गांव में, तो तो वो जो है रोटी वगैरह देगा, या सन्यासी आएगा मधुकरी करने तो उसको रोटी वगैरह गृहस्थ देगा। तो इस प्रकार से गृहस्थ के ऊपर सबकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो आजकल ये सब नियम है नहीं ना, आजकल कोई पालन नहीं कर रहा, वो कहे प्रभु जी हम अपने आप को पाल लें, इनको क्या पालें। तो इस तो ऐसे राधाकुंड के आसपास जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं कि भैया वो दे दो, आटा ले दो, दाल ले दो, चावल ले दो। अब ये मतलब हमें ऐसी जगह पे, जैसे आपने बताया मुझे दिखाना है, तो ऐसी जगह पे जाके हमें क्या, हम क्या करते हैं, अगर हम मान लो ये सोच के कि हमने किसी ने मांगा है कि हम दे देते हैं, तो जो दुकान वाला से होता है ना, तो दुकान वाला बोलता है अरे अरे मासी मत लेके दो, तो हमें ही वापस कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब इसमें इसलिए कहते हैं दान जब दो तो योग्य पात्र को दो। मतलब आप देख लो कि वास्तव में योग्य है, साधु है, कहीं पता चल जाता है कि ये वास्तव में दोबारा वापस बेच देगा इसको, या ये वास्तव में इसको चाहिए। नहीं, स्थान का महत्व रहता है, नहीं, पर फिर भी बस देखो पवित्र स्थानों में तो ऐसे लोग मिलते हैं ना ज्यादा, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हम योग्य व्यक्ति को क्या करें, दें। और जैसे आजकल एक वृंदावन में एक नई चीज बन गई है कि जिसे देखो जितने दर्शनार्थी नहीं है उससे ज्यादा तिलक लगाने वाले हैं, है ना। ये तिलक लगवा लो, ये लगा लो, है ना। और अधिकतर कई लोग उसमें मुसलमान भी हैं, है ना, जो कि क्या है वो हाँ मुसलमान ही है। हाँ, वो आप जब तक मना करो तब तक वो स्टैंप लगा देंगे अपनी। हाँ, मैं कह तो था वो इतने हो गए हैं जितने दर्शनार्थी नहीं है उससे ज्यादा तिलक वाले आ गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोग होते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो योग्य है हम उसको दें। पर उसमें ये होता है ना, आटा दाल चावल वो दोबारा उसी को दुकान आगे सुनिए, ठीक है, ये इसका अंत नहीं होगा। तो ब्रह्मा भगवान का, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, और वैश्य जो है भगवान की जांघें हैं,
और अंग्री श्रिता कृष्ण वर्ण, और जो शूद्र है जिसको कृष्ण वर्ण कहा गया है वो भगवान के चरणों में। ब्राह्मण को पेश कहा गया, हाँ यज्ञों को बुझाया, हाँ वो अंगों से कर बैठे हैं। हाँ। रुद्र की बारी आई तो चरणों के संरक्षण में, चरण नहीं कहा उसको, चरणों के संरक्षण में। नहीं मतलब वही कहा गया है इस प्रकार से। एक चीज और है, अगर शूद्रों को संरक्षण, भगवान के चरण कमलों का संरक्षण तो सारे ही मानते हैं, और शूद्रों को शुरू से ही पैरों का संरक्षण मिला हुआ है तो ऊपर क्यों नहीं मानते? वो एक्चुअल में संरक्षण मिला है भगवान के। यहाँ पे उसको कहा गया है कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण का मतलब है शूद्र जो है तमोगुण की प्रधानता उसमें ज्यादा है, ब्राह्मण में सतोगुण है, और क्षत्रिय में सतो और रज दोनों है, और वैश्य में रज और तम है। शरीर के वजह से मतलब नहीं है, तमोगुण से मतलब कृष्ण वर्ण का मतलब तमोगुण, तो उसमें तमोगुण प्रधान है ना। इसलिए शूद्रों को भी कहा गया संरक्षण मिलना चाहिए, और संरक्षण क्या है उसका कि वो अन्य वर्णों की सेवा करे और बाकी अन्य वर्ण उसका शोषण न करके उसको सुरक्षा दें, उसको संरक्षण दें। तो इस प्रकार ये समाज का ताता बाता है, मतलब समाज का ताना बाना इसी प्रकार से था पहले, और समाज अच्छे ढंग से चल रहा था। ये नेताओं ने आके जात पात की ये चीज डाल दी, वरना समाज बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था और सब अपना अपना कर्तव्य निभाते थे, और सब एक बराबर की जो ये भावना है ना, ये अज्ञानता की सूचक है, क्योंकि सब एक बराबर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, और एक बराबर होने से समाज कोई भी नहीं चल सकता। नहीं, ये भगवान का डिफरेंस है, ये इंसानों ने नहीं किया, और ये डिफरेंस है व्यवस्था के लिए, और ये फल की दृष्टि से डिफरेंस नहीं है। जो अपना अपना वर्ण का पालन करेगा, अपने अपने आश्रम का पालन करेगा, फल भगवान सबको सेम देंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण को तो मैं ले जाऊंगा भाई अपने गोलोक में, और क्षत्रिय को वैकुंठ भेज दूंगा, और वैश्य आदि को स्वर्ग भेज दूंगा, ऐसे नहीं। फल सबको बराबर है, सेम है, पर व्यवस्था सेम नहीं हो सकती। कहीं पे भी सब व्यक्ति कहें हम एक कार्य करेंगे, चल जाएगी कोई व्यवस्था? अब मंदिर में सब लोग कहें भाई हम तो ऑल्टर में ही खड़े होंगे, आप देख लो जो करना है ऐसे चलेगी व्यवस्था? जन्माष्टमी का फेस्टिवल मना लो ऐसे, कोई कहे मैं चप्पलों के काउंटर पे क्यों खड़ा हूं, मैं तो भगवान के ऑल्टर में खड़ा हूंगा, है ना। पर ऐसे व्यवस्था नहीं चल पाएगी ना, इसलिए हर किसी को शू काउंटर पे भी खड़ा होना पड़ेगा, किसी को ऑल्टर में रहना पड़ेगा, किसी को क्राउड कंट्रोल में खड़ा होना पड़ेगा, किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में खड़ा होना पड़ेगा, किसी को कलेक्शन के लिए, हर किसी को अपनी अलग अलग सेवा करनी होगी, तभी उससे क्या चलती है समाज में व्यवस्था चलती है, कोई भी कार्य संपन्न होता है। सब एक कार्य करेंगे तो नहीं चलेगा। और कहीं भी देख लो, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। जैसे ऑफिस में हायरार्की होती है कि नहीं होती, कि ये मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर है, ये उसके नीचे है ना, एक पियून है, सब वो पियून क्या है कि भाई मैं बैठूंगा ऊपर कुर्सी पे, तुम सब लोगों जो है ना, सिस्टम तभी चलता है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, गवर्नमेंट उल्टे काम करती है ना, कई बार वो बहुत ज्यादा उल्टे काम करती है, जिससे के कारण दिक्कत होती है हमेशा ही कहती है। कृष्ण वर्ण इसलिए कहा क्योंकि वो तमोगुण ज्यादा है उसमें, वो तमोगुण प्रधान है, इसलिए उसको कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण तमोगुण का सूचक है। कृष्ण का मतलब होता है काला, और काला तमोगुण का सूचक है। सतोगुण का सूचक होता है सफेद, है ना, और लाल सूचक होता है आपका रजोगुण का, है ना, और तमोगुण का काला। ठीक है, अब आगे सुनिए, मेरे को पूरा करने दो श्लोक में, और इसका तात्पर्य भी बड़ा है। नाना विधा बीज गणोपपन्नो, नाना विधा का अभिधा मतलब कहते हैं नाम को, और अनेक नामों से, अनेक यज्ञों से उत्पन्न जो द्रव्यात्मक जो यज्ञ है
है ना, ये यज्ञ भगवान का कर्म है। यज्ञ कौन सा यज्ञ? द्रव्यात्मक यज्ञ। वितान योग का मतलब यज्ञ, और जिसमें नाना विधा का मतलब अनेक नामों वाले देवताओं की क्या होती है? पूजा होती है। इज्जगण कहते हैं देवताओं को, अभिज्जगण है ना, उपपन्न उनसे युक्त। तो द्रव्यात्मक जो यज्ञ है, वितान योग्य, ये भगवान का कर्म है इस प्रकार से। तो इसलिए यज्ञ भी करना जो है ये जरूरी है। और यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक द्रव्य यज्ञ होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है, एक योग यज्ञ होता है, एक तपो यज्ञ होता है, ऐसे कई यज्ञ होते हैं। तो यहाँ जिस यज्ञ की बात है वो द्रव्यात्मक यज्ञ है, जिसमें अनेक देवताओं को आहुति दी जाती है ना। और उन देवताओं के लिए शब्द है नाना का मतलब अनेक प्रकार के। अभिधा का मतलब जो अनेक नामों से युक्त हैं, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण आदि। और ये अभिज्य गण उनसे उत्पन्न। तो द्रव्यात्मक ये जो वितान योग है, वितान योग का मतलब यज्ञ, यही भगवान का क्या है? कर्म है। तात्पर्य सुनिए। देखो, भगवान यज्ञ करना ये विराट रूप का एक कर्म है। तो यहाँ पे हर चीज की हमारी तुलना विराट रूप के साथ की जा रही है। तो ये तुलना काम था, यहाँ हर चीज हमारी है ना, जो समाज है उसी की है। उसकी तुलना भगवान के एक कार्य के साथ, एक अंग के साथ की जा रही है। तात्पर्य, यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु श्लोक में सुझाव रखा गया है कि वे सभी देवता पूर्ण शुद्ध भगवान के रूप में निहित हैं। वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण यथा ब्राह्मण, बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय, प्रशासक वर्ग, वैश्य, व्यापारिक वर्ग तथा शूद्र, श्रमिक वर्ग परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट हैं। अतः इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतया यज्ञ में घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को तरह तरह के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं। अतः मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए, अपितु भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचारों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों को संपन्न की जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वे है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। उसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। वर्ड आया है ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, जैसे हमारे सोशियालिज्म का ही है। तो सारे देवता का समावेश भगवान कृष्ण में है और हमें भगवान कृष्ण की पूजा करें। हाँ, इसी को कहते हैं देवता भगवान के अंग है, वो स्वतंत्र भगवान नहीं है। इस मतलब देवताओं की पूजा करना पर भगवान का अंग मान कर संग स्वतंत्र। ठीक है। हाँ, तो उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में यूज कर सकते हो। जैसे कई भौतिक वस्तुएं भी हैं, जैसे माइक है, ये भौतिक ही है ना, तो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे फोन है, इसको भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। कई प्रकार का यज्ञ होता है ना।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत शील प्रभुपाद महाराज जी के निताई गौर प्रेम। Yeah.